जो अव्यय हैं वो ये हैं कि एक तो आपको पिपरमिंट कहलाता है, दूसरा सत अजवाइन कहलाता है और तीसरा कर्पूर कहा जाता है। इन तीनों का समभाग अगर मिला करके आप बनाते हैं तो वह अमृतधारा एक वात, एक पित्त, एक कफ तीनों को नियंत्रित करके संतुलन में लाने की कोशिश करता है। तो यह चीज़ें आप अपने घर पे बना सकते हैं। यदि किसी विशिष्ट वैद्य या जानकार से लेंगे तो आपकी प्रवृत्तियों का और अध्ययन करने के बाद इस अमृत धारा को विशिष्ट बना देता है, जिसमें आपको इलायची का तेल, लौंग का तेल या और 2-3 चीज़ें मिला करके बना दी जाती हैं जो प्रवृत्तियों के अनुसार से होता है। तो इसलिए आप अपने को व्यवहार में लाते हुए, उपयोगिता को देखते हुए, वातावरण को देखते हुए जहाँ आप रहते हैं उसके हिसाब से 3 चीज़ों का तो समन्वय हमेशा आपको लिए कामयाब होगा और आप चाहे तो अपने घर पे बना सकते हैं। तो इन चीज़ों के मिल जाने से जो बना हुआ योग है वह अमृत धारा के नाम से जाना जाता है। इसको गर्मी में, जाड़े में, बरसात में, किसी भी मौसम में समकालीन अपने परिस्थितियों के अनुसार प्रयोग करके सार्वजनिक रूप से घर में रखने की एक आवश्यक औषधि है जो कि बना के हमेशा रखी रहे। लेकिन इसके गुण धर्मों को आप अपने घर के लोगों को बता दीजिए, किन किन हालातों में इसका प्रयोग करेंगे जिससे आपको पूरी तरह से लाभ मिल जाए। इस समय बताई हुई जो औषधि है अमृत धारा, यह आपको किन किन औषधियों में काम करते हैं। लू लग रहा है तो उस अमृत धारा को 1 बूंद से लेके 5 बूंद तक समय के हिसाब से 2 लीटर पानी में मिला लीजिए और उसको 10-10 मिनट पी लीजिए। और जो शेष पानी है उससे पैरों का, हाथ के, माथे की थोड़ी सी उस पर स्नेहन कर दीजिए उसी द्रव्य से। तो आपको तुरंत इसमें जो ज्वलन जैसी चीज़ है वो ठीक हो जाएगी। प्यास की जो तास लग रही है वो भी ठीक हो जाएगी। यद्यपि आप जल गए हैं अगर किसी चीज़ से तो कपड़े में उसी बनाए हुए द्रव्य से कपड़े में सिंचित करके उस जले हुए स्थान पर रख दें तो आपको छाला नहीं पड़ेगा, जलन नहीं होगी। और अगर आप किसी ट्रैवल में जा रहे हैं, सर दर्द होने लगा, गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, अगर उसमें जा रहे हैं तो थोड़ा सा उसको आँख को बचाते हुए मत्थे के दोनों किनारे पर अगर आप लगा लेते हैं तो उससे भी आपको तुरंत राहत मिल जाएगी। यदि बस में चलते हुए पेट्रोलियम आइटम से आपको उल्टी सी लगने लगे तो बोतल में 1 बूंद डाल करके पानी रखें साथ में, उसे घूंट घूंट पे पीते रहेंगे तो आपकी वह पेट्रोलियम आइटम का जो प्रभाव आपके शरीर पे पड़ रहा है उससे भी आप बच जाएंगे। और जब उचित स्थान पहुँचें तो वहाँ संपर्क करके किसी उचित समाधान की ओर आप किसी चिकित्सक से, उपचारक से या किसी और सहयोगी से मदद भी ले सकते हैं। इन चीज़ों को देखते हुए अमृत धारा के आयुर्वेद तो कहता है कि हजारों बीमारियों में काम आता है, लेकिन परिस्थितियां बीमारी शरीर के अनुकूल हुआ करती हैं और किसी के बताए के द्वारा नहीं होती हैं। यह आपके शुगर को भी नियंत्रित करता है, ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करता है, जो कि आज बहुचर्चित नाम के द्वारा रोग दिए जा रहे हैं। यद्यपि रोग ये अस्थायी होते हैं, स्थायी नहीं होते हैं, अस्थायी होते हैं, जो कि उस समय आपको राहत दे देंगे। इसके बाद आप जैसा उचित समझें। सबसे पहले अगर आप ठीक होना चाहते हैं तो मुंह के अंदर जाने वाली चीज़ों का ध्यान रखें, परिस्थिति के अनुकूल लें और कभी स्वाद की वजह से ज़्यादा और कभी कम न करें। अगर भाई वे गलती से हो गया, कुछ परिस्थितियों में आप कहीं खा लें तो अमृत धारा साथ रखिए। उसके बाद आप उसको अगर नहीं कुछ मिल रहा है तो पास में चीनी पड़ी हो, गुड़ पड़ा हो या बतासे में 1 मुट्ठी टपका करके आप ले लीजिए, अगर पानी की व्यवस्था आपके पास नहीं है तो। कितना भी कहा जाए अमृत धारा तो अमृत ही है। किसी भी तरह से अगर आपके शरीर में पहुंच जाता है तो वर्तमान की परिस्थितियों से आपको मुक्त कर देगा। इसके बाद लंबे समय तक अगर कुछ लेना है और आप मान लो उपलब्ध आप बना सकते हैं तो ठीक है। इनके सममात्रा में, तीनों मात्राएं जो मैंने बताई, इनकी समभाग में मिला देने से जो योग बनता है वो अमृत धारा कहलाता है। इसलिए आप इसको हमारे सेंटर से भी मंगा सकते हैं। सेंटर हमेशा आपके लिए खुला सेवा करता है, सामान कभी पहुँचावा देगा और बना हुआ योग भी आपके पास भेजा जा सकता है। तो इसलिए अपनी आवश्यकता सेंटर को सूचित करें। जाड़े के दिनों में या मौसम की खराबी की वजह से प्रदूषण जो फैल रहा है, जो मानसिक रूप से लोगों के दिमाग में बैठ गया कि प्रदूषण प्रदूषण प्रदूषण, यद्यपि यह मानसिक क्रिया है,
ऐसी स्थिति में आप तुरंत, अगर आपके पास उपलब्ध है तो थोड़ा माथे में लगाइए, थोड़ा उसको हाथ में लगा करके स्नफ सूंघ लीजिए और लंबी सांस ले लीजिए। तो आपको इस चीज़ से जो बैक्टीरिया आपके शरीर के अंदर, फेफड़े के अंदर जाने वाले हैं, वो भी मर जाते हैं और आपका फेफड़ा या सांस सुगंधित हो जाती है। यहाँ तक कि आप अगर गाड़ी से चल रहे हैं तो जो एक गाड़ी में परफ्यूम्स डालते हैं वो अंग्रेजी न डाल करके इस अमृत धारा को अगर लगा देते हैं तो आपके गाड़ी में किसी चीज़ का प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। धन्यवाद।